था हमारा कोनिक सेक्शन, तो पैराबोला हो गया था, इलिप्स की बात करनी थी। तो आज हम बने इलिप्स और हाइपरबोला दोनों कर लेंगे। इलिप्स, यदि मैं इलिप्स को डिफाइन करूं तो डेफिनेशन वैसी की वैसी है। इलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, इलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in such a way that its distance that ratio of its distance ratio of its distance from fixed point को क्या बोलते हैं अपन, यहाँ पर फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम फिक्स स्ट्रेट लाइन is always constant. फिक्स स्ट्रेट लाइन को हम बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स, is always constant. This constant is known as eccentricity. This constant is known as eccentricity. And is less than 1 for ellipse. And is less than 1 for ellipse. इस तरह से ये एलिप्स की डेफिनेशन। अब देखो इसमें क्या होता है, इसकी दो डेफिनेशन होती है, एक तो ये डेफिनेशन है, एक और डेफिनेशन अभी बता रहा हूं मैं। तो ये हमारा फिक्स पॉइंट है, ये हमारा मूवेबल पॉइंट है, पी मूव कर रहा है और इस तरह से मूव कर रहा है कि इसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट पी एस, ये हमारा फोकस है एच कोमा की, इससे डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस फिक्स स्ट्रेट लाइन, फिक्स स्ट्रेट लाइन जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स, इससे डिस्टेंस, इनका रेशियो 1 से कम। ये पी एस ये एम, तो पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई एंड ई लेस देन 1। और यहां पर ई का वैल्यू किससे कम होगा, 1 से कम होगा, ई लेस देन 1। चलिए लिख लीजिए, दिस इज इलिप्स। ये तो एक डेफिनेशन हो गई, एक और डेफिनेशन होती है इसकी,
वो डेफिनेशन क्या होती है वो समझते हैं। दूसरी डेफिनेशन होती है कि यहां पर दो फिक्स पॉइंट है, F1 और F2, जिसको हम बोलते हैं फोकस 1 और फोकस 2। और ये पॉइंट इस तरह से यहाँ मूव कर रहा है, ये P पॉइंट यहां से इस तरह से मूव कर रहा है। कैसे मूव करेगा देखना भी। ये P पॉइंट है, ये x, y इस तरह से मूव कर रहा है कि इससे इसका से डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस, इन दोनों का सम 2a के इक्वल हो। P(f1) प्लस P(f2) इक्वल टू 2a। P(f1) प्लस P(f2) इक्वल टू 2a। इन दोनों से सम 2a के इक्वल आएगा। और ये आपको बताया हुआ है कि कैसे, जब आप ग्राउंड में जब आप इलेक्ट्रिकल ग्राउंड बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम, दो ग्राउंड के बीचों बीच, जैसे पिच होती है ना, पिच के एक सिरे पर हमने यहाँ एक आयरन नेल डिग कर दिया, यहाँ पर भी एक आयरन नेल डिग कर दिया। अब एक बहुत बड़ी रस्सी लेंगे, उसका एक सिरा यहाँ पर बांध देंगे और एक सिरा यहाँ पर बांध देंगे, और उस रस्सी को आप खींच लेंगे बिल्कुल ग्राउंड के एंड पॉइंट पर। अब यहां से आप चलते जाएंगे, और जैसे जैसे आप चलते जाएंगे वहां पर आप मार्किंग करते जाएंगे, तो जब मार्किंग करेंगे तो आपको जो ये इलेक्ट्रिकल ग्राउंड बन जाएगा इस तरह से। तो P(f1) प्लस P(f2) इक्वल टू 2 है, ये इसका प्रैक्टिकल लुक है। इलिप्स आपको कभी भी बनाना है तो दो डिस्टेंस पर, आपके दो पर आपने आयरन नेल डिग कर दिए, रस्सी का एक सिरा वहां बांध दिया, दूसरा सिरा दूसरी तरफ बांध दिया, रस्सी को लास्ट तक पॉइंट तक ले गए, और वहां से आपने उसकी मार्किंग करना स्टार्ट किया। तो जब पूरी मार्किंग हो जाएगी तो आपको एक इलेक्ट्रिकल ग्राउंड मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रिकल ग्राउंड इस तरह से मिलता है। तो ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है, P(f1) प्लस P(f2) इक्वल टू 2। और जो हमारा ये इलिप्स है, अब देखना यहाँ पर इलिप्स को हम बात करते हैं, यही मैं यहाँ पर चीजें को डिस्कस कर लेता हूँ। ये इलिप्स, ये पॉइंट कहलाता है ए और एडेस, ये कहलाता है वर्टेक्स। तो यहाँ पॉइंट ए आपका A,0, इधर एडेस हो गया -A,0। दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, ये वर्टेक्स कहलाता है। ये कहलाते हैं फोकस। ये इसके माइनर एक्सिस के पॉइंट है, ये बी और बी डेस। दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। ये कहलाएगी इसकी माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी ये रही, इधर कहीं आपकी एक डायरेक्ट्रिक्स होगी।
इधर भी एक डायरेक्ट्रिक्स होगी इसी तरह से। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स होगी। ये आपका सेंटर है 0 0। तो फोकस हो गया। अच्छा से फोकस क्या होगा ये देखो आप, फोकस होगा आपका C, 0। डायरेक्ट्रिक्स होगा आपका A/E, X = A/E, और इधर हो जाएगा -A/E। और सी होता है आपका AE के इक्वल। तो C, 0 बोलो या AE, 0 बोलो, एक ही बात है। और इधर हो गया -AE, 0। यहां से जो आपकी लेंथ जाएगी, ये लेंथ लेटर सेक्टर, perpendicular to the major axis, passing through the focus. This is latus rectum. तो ये जो हमारा फिगर बना, ये है इलिप्स, और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ x² / A² +y² / B² = 1। This is the standard equation of ellipse. x² / A² + y² / B² = 1। तो बाकी तो अभी है ना, पूरा आपको बनाएंगे अभी, एक पूरी टेबल बना के सारी चीज लिखवा देंगे, बस यही काम आएगा। x² / A² + y² / B² = 1। लिख लीजिए, यहां तक बना लीजिए इसको। आ जाए अगले पेज पे, बोलिए। चलिए भाई, अगले पेज पे आ रहा हूं मैं। अब एक टेबल बना लेते हैं, बस इसी से आपके पूरे क्वेश्चन होंगे। दो तरह के इलिप्स है। पहला इलिप्स है x² / A² + y² / B² = 1। यहाँ पर a का वैल्यू b से ज्यादा है, तो ये इलिप्स कुछ इस तरह का बनेगा। दिस इज द इलिप्स। दूसरा इलिप्स भी सेम ही है इक्वेशन।
यहां पर ए का वैल्यू लेस देन बी है, तो ये एलिप्स आपका इस तरह का बने। ये दो तरह के एलिप्स। सबसे पहले सेंटर, सेंटर सबका 0 0। फिर वर्टेक्स A, 0 एंड -A, 0, A, 0 एंड -A, 0। इसका होगा 0, B एंड 0, ये इसका वर्टेक्स हो। इसेंट्रिसिटी पहले फोकस C, 0 एंड -C, 0। इधर 0, C एंड 0, देखो यहाँ पर C कैसे निकालेंगे। C निकालेंगे, यहाँ पर होता है C² = A² -B², क्योंकि A² बड़ा है। यहाँ पर होगा C² = B² -A²। ये दोनों जगह C का निकालने का तरीका। ये दोनों जगह C निकालेंगे इस तरह से। तो C² = A² - B², यहाँ पर B² -A²। फिर आता है हमारा इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी होता है C = A/E। यहाँ होगा C = B/E। दिस इज इसेंट्रिसिटी। फिर लेंथ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। X = +- A/E। यहाँ पर आएगा Y = +- B/E। दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। दिस इज 2A। और यहाँ पर आएगा 2B। फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। इधर आ गया 2B, ये आ गया 2A। और लास्ट है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर। 2B² / A, और ये हो गया 2A² / B। तो ये पूरी एक टेबल है जिससे आपका सारे काम हो। और हमें किस तरह से सोल्व करना है वो देखते हैं। 2B² / A और 2A² / B। लिख लीजिए ये पूरी टेबल।
लिख लिया? आ जाए आगे, बोलो। बोले भाई, आगे आए? हेलो? Yes, sir, done. ओके। अब देखो इधर, अब हमें से कैसे पूछा जाएगा ये समझो। आपसे ये पूछा जाएगा कि फाइंड फोकस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स equation of major and minor axis, sorry, length of major and minor axis, length of major and minor axis, eccentricity and length of lateral sector. Of ellipse x square upon 16 plus y square upon 81 equal to 1. X square upon 16 plus y square upon 81 equal to 1. ये निकालना है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 81 इक्वल टू 1, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 81 आ गया। तो ए का वैल्यू 4 आ गया, बी का वैल्यू 9 आ गया। ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 9। अब ए इज लेस देन बी, ए का वैल्यू बी से कम है, तो अपन तो सारी चीजें निकाल देते हैं। फर्स्ट वर्टेक्स या वर्टिसेस 0 कोमा प्लस माइनस बी, तो 0 कोमा प्लस माइनस 9, ये तो इसका वर्टिसेस हो गया। सेकंड फोकस 0 कोमा प्लस माइनस सी, सी स्क्वायर है हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है हमारा 81 माइनस ए स्क्वायर माइनस 16। तो 81 माइनस 16 हो गया 65। तो सी आ गया √65। सो देयरफॉर फोकस हो गया हमारा 0 कोमा प्लस माइनस √65, 0 कोमा प्लस माइनस √65। थर्ड इसेंट्रिसिटी इक्वल टू सी बाई बी। सी की वैल्यू √65, बी की वैल्यू हमारी 9, तो ई का वैल्यू आ गया √65/9। फिर है आपका लेंथ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई e। y इक्वल टू प्लस माइनस b है 9 और ये है √65/9। y इक्वल टू प्लस माइनस 81 बाई √65। ये हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दिस इज इक्वल टू 2a। a का वैल्यू सॉरी 2b, तो मेजर एक्सिस की लेंथ हो गई 18। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिस इक्वल टू 2a 8। लेंथ ऑफ LR, लेंथ ऑफ LR दिस इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन a, सॉरी 2a स्क्वायर अपॉन b। a स्क्वायर हो गया हमारा 16, b हो गया 9, तो 32/9। ये सारी चीजें आ गई वैसे। तो इस तरह से हम कोई भी इक्वेशंस गिवन होगी तो हम इस तरह से इसकी सारी चीजें निकालें। ये तो पहली चीज लिख लीजिए इसको। बेटा ये मेरा केप दे दे। लिख लिया? चलिए अगले पेज पे आते हैं। आप क्या सो रहे हो यहाँ पे? बोलिए। हाँ। नेक्स्ट, हम्म। अक्षर, अक्षर बेटा यस तेरा सर। माइक बंद कर। नेक्स्ट, अब देखो अगली टाइप की प्रॉब्लम और क्या क्या पूछा जा सकता है इसके अंदर, वो देखिए। एक बार मैं PDF ओपन कर लूं फिर बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट लिखिए आप इसमें प्रॉब्लम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, find the equation of ellipse whose vertices are plus minus 13, 0 and foci
0 कोमा प्लस माइनस 5 कोमा 0, फोकी 0 प्लस माइनस 5 कोमा 0, ये इसका फोकी हो गया। अब देखो इसको, भाई वर्टिसेस आपको गिवन है प्लस माइनस 13,0 और फोकी गिवन है प्लस माइनस 5,0। अब आप क्या बोलोगे कि वर्टिसेस एंड फोकी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, vertices and foci lies on x-axis, so therefore equation of ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, or a is greater than b. Now vertices plus minus a comma 0, और यहाँ गिवन है हमें प्लस माइनस 13,0, तो a का वैल्यू 13 आ गया। Now focus plus minus c comma 0 प्लस माइनस 5,0, तो c का वैल्यू 5 आ गया। अब हमें पता है कि a बड़ा है तो c स्क्वायर होगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 169 माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया 169 माइनस 25, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 144, तो बी का वैल्यू आ गया 12। अब जब हमारे पास ए और बी आ गया तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई। So therefore equation of ellipse x square upon a square 169 plus y square upon b square 144 equal to 1. This is the equation of ellipse. ये हमारा इक्वेशन ऑफ ellipse है। x square upon 169 plus y square upon 144 equal to 1. इक्वेशन ऑफ ellipse लिख लीजिए इसको। तो ये एक इस टाइप की प्रॉब्लम बनेगी जिसमें आपको कुछ भी गिवन हो सकता है, इस तरह से निकालना। नेक्स्ट और देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ellipse find the equation of ellipse who major axis is on y-axis, whose major axis is on y-axis, and passes through the point
3, 2 and 1, 6. 1,6. 3, 2 and 1,6. अब देखिए इसको, ना इक्वेशन ऑफ इलिप्स, क्योंकि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. बी इज ग्रेटर देन ए. नाउ इट passes through 3,2. It passes through 3,2 and 1,6. So therefore 9 by a square plus 4 by b square equal to 1. First equation. 1 by a square plus 36 by b square equal to 1. Second equation. सोल्व कैसे करना है, जैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 9. ज्वाइन कर ले क्या? हाँ बेटा अभी 1 मिनट हो जाएगा ये. 9 by a square 144 by b square इक्वल टू 9. सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया हमारा, नहीं 144 थोड़ी आएगा, 324 आएगा. तो 324 320 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 8. तो बी स्क्वायर हो गया आपका 40. बी स्क्वायर हो गया हमारा 40. अब इसके बाद दोबारा रिज्यूम करना ही पड़ेगा. बी स्क्वायर की वैल्यू 40 आ गई, बस ये ध्यान रखना. यहाँ तक लिख के दोबारा रिज्यूम कर.